नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं चांदी की, क्योंकि चांदी की कीमतों में जबरदस्त उठापटक आज देखने को मिला है और इंट्राडे में चांदी में 1700 रुपए तक का उतार चढ़ाव है। आपको बता दें कि इंट्राडे में चांदी ने 57,600 रुपए का निचला स्तर छुआ था आज के कारोबार में, और ऊपर में भाव 59,300 रुपए के करीब पहुंचा। तो एक बड़ी उठापटक कीमतों में यहां पर देखने को मिल रही है। और इस वक्त अगर हम देखें तो एमसीएक्स पर चांदी का भाव हरे निशान में आ चुका है। अब करीब करीब 400 रुपए की तेजी आ गई है। 59,400 रुपए के आसपास है मार्केट। शुरुआती दौर में 1,400 रुपए तक दाम गिर गए थे और वहां से एक शार्प रिकवरी आई है कीमतों में। अब सवाल यह है कि शाम के कारोबार में बाजार की चाल होगी क्या। हमारे साथ 3 एक्सपर्ट हैं इस पर बातचीत करने के लिए। नवनीत दमानी है मोतीलाल ओसवाल के, कुणाल शाह हैं निर्मल बैंक के, और पैराडाइम कमोडिटी के बीरेन वकील हैं, अनुज गुप्ता है एंजल कमोडिटी के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल कुणाल जी आपसे होगा कि चांदी में जबरदस्त रिकवरी आई है लोअर लेवल से, निचले स्तर से। क्या अगले 6 घंटे के दौरान ये रिकवरी, ये तेजी और बढ़ सकती है? जी हाँ, ये तेजी बरकरार रहेगी। जो डॉलर इंडेक्स है उसमें हमने एक बहुत बड़ा फॉल देखा है आज मॉर्निंग से, और 9460 का जो डॉलर इंडेक्स का लेवल था अभी 9420 चल रहा है। सो डॉलर में कमजोरी के कारण कमोडिटी, गोल्ड, सिल्वर सब में है आज रुझान तेजी का ही रहेगा। हर डिप पे बाई करना चाहिए। 60,000 का लेवल शाम तक दिख जाएगा आपको। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हर डिप पर बाई करना चाहिए। 60,000 का लेवल आपको शाम के कारोबार तक दिख जाएगा, ये आपका मानना है। और अभी भाव है 59,340। कितने डिप पे बाई करें कुणाल जी? कितनी गिरावट पे? 59, 150 इवन करंट मार्केट प्राइस पे बाई कर सकते हैं। आपको 59,200 के आसपास बाई करो, आपको 60,000 इवनिंग को ही दिख जाएगा ट्रेड करता। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 59,200 या करंट रेट पर भी आप बाई कर सकते हैं। आज आपको क्लोजिंग तक 60,000 का भाव चांदी में दिख सकता है। ये ट्रेडर के लिए एक बड़ी राय निकल कर आ रही है। नवनीत, आप क्या सुझाव देंगे ताजा भाव पर चांदी में? जी, गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। मेरा भी ध्यान तेजी का ही है और मुझे लगता है कि चांदी में जो सडन स्पाइक देखा है उसमें थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, यानी 59,000 के आसपास के भाव फिर से देखने मिल सकते हैं। बहुत अच्छा लेवल रहेगा री एंटर करने के लिए। आपको जैसे कुणाल बता रहे 59,700, 60,000 तक के लेवल अगले 1-2 सेशन में देखने मिल सकते हैं। बायस लार्जली पॉजिटिव है और डॉलर इंडेक्स में अगर करेक्शन कंटिन्यू रहा तो एक बहुत अच्छा रिवर्स हमको चांदी और सोना दोनों में देखने मिल सकता है। अच्छा, ठीक है। तो आपकी राय भी है कि खरीदें, कुणाल जी की राय भी है कि खरीदें। आप करें कि थोड़ा सा नीचे आ जाए 59 के आसपास तब बाई करें, लेकिन 60,000 का लेवल आपको दिख सकता है। इस बात को लेकर सहमति है। अनुज जी, आपका व्यू चांदी पर? मृत्युंजय जी, गुड इवनिंग। देखिए, मुझे भी लगता है कि चांदी के अंदर ट्रेंड पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से 23 डॉलर के ऊपर अब चांदी चला है और नीचे 22.50 का एक लो लेकर मार्केट ने रिकवर किया है। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो 57,000 के आसपास से मार्केट ने रिकवर किया है, जो कि काफ़ी अच्छा एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी था। और अगर हम रिट्रेसमेंट वाइज भी देखें तो 57 के आसपास काफ़ी अच्छा रिट्रेसमेंट था, जहाँ से मार्केट ने रिवर्स किया है। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि एक रिकवरी सिल्वर में देखने को मिल सकती है, जो कि ऊपर करीबन 60,000 तक जा सकती है। और इंटरनेशनल मार्केट में करीबन 23.50 मीन्स 23.50 तक लेवल देखने को मिल सकता है। तो मुझे भी लगता है कि चांदी के अंदर खरीदारी करना चाहिए। थोड़ा वेट करें, डिप मिलता है अगर 58,800, 58,500 के आसपास तक, तो वहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। आपने कुछ ज्यादा डीप बता दिया अनुज जी। पता चला 58,500 पकड़ने के चक्कर में 60,000 निकल गया हाथ से।
देखिए 200-300 रुपए की मूवमेंट इसमें रहती है जनरली, तो अगर थोड़ा रिस्की लेना है तो करंट से भी ले सकते हैं और नीचे दोबारा बाय कर सकते हैं। तो ये रेंज है जो कि 200-300 रुपए का मूवमेंट इसमें रहेगा, तो कॉशियस रहें, क्योंकि जिस टाइम हमने कॉल बनाया था उस टाइम 58,800 का रेट चल रहा था। अब सडनली उसके बाद मार्केट 59,300 के आसपास आया है, तो थोड़ा सा डिप हाँ। मिलता है तो ले सकते हैं, अदरवाइज कॉशियसली भी यहाँ पर मुझे लगता है कि करंट रेट से बाय इनिशिएट की जा सकती है। चलिए, तो ठीक है, मतलब सारे तीनों एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि आप चांदी आज खरीद सकते हैं गिरावट पे, करंट रेट पर भी खरीद सकते हैं, या थोड़ा सा अगर आप सब्र रखें, थोड़ा सा नीचे आ जाए तब बाई करें। मतलब 60,000 का लेवल आपको ऊपर में दिख जाएगा, इसको लेकर कोई मतभेद नहीं है। लेकिन बीरेन जी, चूंकि बीरेन जी हमारे साथ, और बीरेन जी इंट्राडे के नहीं बल्कि पोजिशनल और थोड़ा सा मीडियम टर्म के एक्सपर्ट हैं। बीरेन जी, अब आप बताएं सर, चूंकि आज के लिए तो ये लोग कह रहे हैं कि खरीद लेना चाहिए चांदी, लेकिन अगर मान लीजिए पूरे हफ्ते का व्यू रखना हो चांदी में, तो क्या अभी लेना ठीक है, चांदी खरीदना ठीक है? नहीं, फिलहाल मैं थोड़ा दूर रहूंगा, क्योंकि फेड का जो रवैया रिसेंट ये रहा, अभी फोक, यानी 15 दिन का व्यू अलग, उनका 15 सितंबर का बयान अलग था, 21 सितंबर का बयान भी अलग था। तो मैं फिलहाल स्टिमुलस का इंतजार में हूँ। अगर 2-3 दिन में स्टिमुलस पास हो जाता है तो मैं बाइंग करूँगा। मेरा रुझान तो ओवरऑल बाइंग का ही है, बट शायद जो डीप तेजी देखी थी हमने पिछले 12 साल में, सॉरी 1 साल में, उसका टाइम वाइज अभी करेक्शन शायद चल रहा है। तो मोमेंटम कॉल के हिसाब से सिल्वर 62,000 के ऊपर संभल जाती है तो मैं बाइंग में जाऊंगा 66 के टारगेट से। और सोना अगर 50,200 के ऊपर संभल जाता है तो 50,049 100 के स्टॉप लॉस से आगे 52,200 के लिए जाऊंगा। ठीक है, तो ये राय आपकी चांदी पर थोड़ा सा मीडियम टर्म के लिए है। लेकिन कुल मिलाकर आज के कारोबार के लिए तीनों एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि चांदी आपको इंट्राडे में खरीदनी चाहिए, 60,000 का लेवल आपको दिख जाएगा। चलिए, ये तो बात हो गई चांदी की। चांदी के बाद अब हम बात करते हैं गोल्ड की। सिल्वर के मुकाबले गोल्ड में हलचल आज कम रही है, और इस वक्त गोल्ड का मार्केट करीब करीब 90 रुपए नीचे है। हालांकि दिन के कारोबार में थोड़ी सी गिरावट ज्यादा थी, वहां से कुछ रिकवरी आई है। कुणाल जी, गोल्ड पर अब आपका ताजा आउटलुक क्या है? गोल्ड 50,000 के ऊपर क्यों नहीं आ पा रहा है, और कब तक आ सकता है? बस आ जाएगा, अभी आपने बोला है 50,000 के ऊपर क्यों नहीं आएगा, तो इसीलिए आ जाएगा। अभी आप बोल रहे हो, बोलते बोलते ही आ जाएगा। मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि आप अभी करंट मार्केट पे बाय कीजिए। अच्छा, करंट मार्केट पे, और शाम तक आप 50,300 50,400 तक के लेवल देख लोगे गोल्ड में। अरे आप तो ज्यादा भावुक हो गए कुणाल जी, आप कह रहे हैं आज ही चला जाएगा। अभी तो 49,600 भी नहीं हुआ है, मतलब 400 रुपए तो 50,000 में वैसे ही कम है। आप कह रहे हैं कि 50,000 से ऊपर भी 50-300-400 का लेवल दिख जाएगा। तो ये जो इतनी बड़ी तेजी की उम्मीद कर रहे हैं आप, क्या रीजन देख रहे हैं? जो पेस में डॉलर करेक्ट हो रहा है 94 से 94.20, तो ये बहुत बड़ी गिरावट है। पिछले हफ्ते में जो गोल्ड में करेक्शन आया था वो डॉलर की कमजोरी के स्ट्रेंथ के कारण आया था, और वही डॉलर आज कमजोर हो रहा है। तो ये टाइम है बाई करने का। लोगों को 55,000 में गोल्ड लेना था, अभी आज 49,000 में सब डर रहे हैं। तो ये राइट टाइम है, ये टाइम पे आपको बिंदास गोल्ड लेना चाहिए। ठीक बात है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि 55,000 में लोग ये अफसोस कर रहे थे कि लेना है, क्या कर रहे हैं, अब 49,000 में डर लग रहा है। और जो बात अभी कुणाल जी ने कही कि डॉलर में बहुत तेज गिरावट आ रही है, हो सकता है कि आपको इसकी जानकारी ना हो, तो ये सही वक्त है गोल्ड को पकड़ने का, खरीदने का। नवनीत जी, आप एग्री करते हैं क्या कुणाल जी से? जी, ये तो ज्यादा तेजी में थोड़े थे, और भाव तो मैं भी तेजी का ही ध्यान रख रहा हूँ, और डॉलर इंडेक्स का करेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, जैसे मैंने पहले भी बताया। बट 50,200 50,300 तक के स्तर आज आ जाएंगे, थोड़ा सा कहना डिफिकल्ट है। हालांकि 49,500 के आसपास मिलेगा, आप 49,350 के स्टॉप लॉस से 49,800 के लिए जरूर बाय कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको भी तेजी लग रही है। ये अलग बात है कि आप थोड़ी कम तेजी में है, मतलब आपके हिसाब से लेवल थोड़ा नीचे का रहेगा लेकिन दाम बढ़ेंगे। अनुज जी, आपका व्यू चांदी पर, गोल्ड पर? मृत्युंजय जी, गोल्ड में भी मुझे लगता है कि रिकवरी रहेगी, तो हमारा बाय का, जैसे हमने सिल्वर में भी डिप किया है, तो मुझे लगता है कि 49,300 49,400 मींस करंट रेट से अगर 100 से 150 रुपए की गिरावट होती है तो गोल्ड में बाय करना चाहिए। ऊपर में टारगेट करीबन 49,800 तक रहेगा इनिशियली। अगर हम डॉलर वाइज देंगे तो $1,880 तक
मार्केट रिट्रेस कर सकता है, ऊपर जा सकता है, तो मुझे लगता है कि वहां पर एक काफी अच्छा एक रेजिस्टेंस है जहाँ पे मार्केट में एक बार रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। मगर जिस तरह का हमने रिकवरी देखा है और डॉलर इंडेक्स में वीकनेस आती हुई देखी है, मुझे लगता है कि वो लेवल भी ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा। बट बेटर है कि हम थोड़ा लेवल वाइज चलें, तो इनिशियली 1880 को हम टारगेट करेंगे और 49,800 को हम टारगेट करेंगे। उसके ऊपर मार्केट अगर डेली बेसिस पे क्लोज होता है तो फिर आगे का लेग खुलेगा जो कि करीबन 50,400 से लेकर 50,500 तक, और अगेन हम $1900 तक के लेवल गोल्ड में आते हुए देखेंगे। अच्छा, ठीक है, तो ये राय है आपकी गोल्ड पर। और कुणाल जी, आपको तो मैं मान गया, आपने कहा कि गोल्ड बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, और देखिए आपके बोलते बोलते जब मैं आपसे सवाल पूछ रहा था उस वक्त गोल्ड 80 रुपए नीचे था, और अब गोल्ड में महज 20 रुपए की नरमी रह गई है, 49,640, मतलब 60 रुपए तो आपके बोलते बोलते बढ़ गया है। तो आप ये सोचिए कि अगर किसी ने एक लॉट में ट्रेड किया होगा तो उनको 6,000 रुपए तो वैसे मिल गए आपको सुनते सुनते गोल्ड में। चलिए, बड़ा अच्छी बात है, आगे देखते हैं क्या होता है। बीरेन जी, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए क्या ये भाव ठीक है? बिल्कुल ना सोचें, आप लगा दें पैसा गोल्ड में। माल तो मंदी में ही मिलेगा। जब ये 2003 में फ्यूचर शुरू हुए थे और मैंने काम शुरू किया, तब 5,900 5,800 के प्राइस चल रहे थे गोल्ड के, जो आज हम 55,000 तक देख रहे हैं। मैं आगे समझो 6 महीने का फैक्टरिंग करता हूँ तो रुपी को मैं कहीं 80-81 के आसपास देखता हूँ, जिस हिसाब से मैक्रो फ्लो और वो सब है इंडियन रुपी के को देखते हुए। और गोल्ड को कहीं मैं 2080-2130 के बीच फैक्टरिंग कर रहा हूँ। अगर ट्रम्प साहब वापस आते हैं तो जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ेगा। तो मैं गोल्ड को 280 फैक्टरिंग करता हूँ। तो ये देखते हुए ये भाव डिसेंट बार्गेन है, मुझे काफी अट्रैक्टिव बार्गेन लग रहा है। अच्छा, ठीक है, तो आपको भी लगता है कि अच्छा भाव है, इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, इस पर आप नजर रखें। तो ये बात हो गई गोल्ड की। इंट्राडे में भी बाइंग की रहा है, आगे भी बाइंग की रहा है, लेकिन अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है वोरा जी का, महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए। यस वोरा जी। हाँ सर, मैंने ना 58,680 पे सेल किया है चांदी। 58,680 पे सेल की है चांदी। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, लेकिन आपके भाव से ऊपर आ गया है मार्केट। तो क्या सुझाव होगा नवनीत जी इनके लिए? अब तो दाम 59 के ऊपर आ गए, तो इनको रुकना चाहिए, एक बार बढ़ के फिर करेक्ट होगा मार्केट, या निकल जाए? अभी यहाँ पर गिरावट की संभावना नहीं है। जी, चांदी में चॉपीनेस काफी रहती है, तो 100-200 रुपए की गिरावट आने की कोई मामूली बात है। बट ध्यान आज तीनों ही एक्सपर्ट्स का तेजी की तरफ है, तो मैं ये जरूर कहूंगा उनको कि कोई भी डिप मिले या जहाँ पे भी उनका लॉस एपेटाइट खत्म हो जाता है वहाँ पे एग्जिट करना बेहतर रहेगा। आज आपको अगले 2-4 घंटों में 60,000 के आसपास के लेवल मिल सकते हैं, तो आप 59,000 के आसपास आपकी बिड लगा के रखिए, वहां पर अगर एग्जिट मिलता है तो बेहतर रहेगा आपके लिए। ओके, ठीक है, तो ये राय है आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं लखनऊ, और हमारे साथ त्रिवेदी जी हैं लखनऊ से। पूछिए, नमस्कार, पूछें, क्या पूछना चाहते हैं आप? नमस्कार सर, मेरे पास मैंने जो गोल्ड खरीदा, सॉरी सिल्वर खरीदा है, वो ओपन मार्केट से लिया है, और वो लिया मैंने 65,300 पे। अच्छा, हाँ, मैंने MCX में लिया, मेरे पास फिजिकली है। तो अब क्या करूं सर? पहले तो मैं देख रहा था 75-80 चल रहा था, लेकिन मैंने पहले मैंने 40,300 पे लिया, मैंने वो 55,000 पे बेचा, और फिर मैंने 65,300 पे लिया। अब मैं क्या करूं सर? मेरे काफी लॉस हो रहा, 20 किलो है सर। नहीं, बहुत ठीक बात है, आपकी चिंता जायज है। और ये सवाल कई लोगों ने पहले भी पूछे थे, हमने बताया भी था उस वक्त भी कि MCX और जो फिजिकल मार्केट है यहाँ पर बड़ा गैप था। तो हमने कई लोगों से पूछा ऐसा क्यों है, तो लोगों ने बोला कि जब मार्केट इस तरह से बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव के मूड में होता है तो ये अनस्टेबिलिटी आती है फिजिकल मार्केट और फ्यूचर मार्केट में। लेकिन आपने चूंकि 65,000 के भाव पर लिया है और फिजिकल में भी रेट कम हो गए हैं, तो बीरेन जी आप इन चीजों को बखूबी समझते हैं, समझाते हैं। आप बताएं कि त्रिवेदी जी को अभी करना क्या चाहिए? 65 के भाव पर चांदी लेकर ये फंस गए हैं, फिजिकल में इनके पास स्टॉक है, इनको करना क्या चाहिए? जब 75,000 के ऊपर फ्यूचर्स था, उस समय ये गैप 8,000 तक का था, यानी फिजिकल 8,000 सस्ता था।
अभी आज के दिन में ये गैप बिल्कुल गायब हो चुका है और कुछ कुछ जगह पे सिल्वर फिजिकल 1000 रुपया महंगा है। यानी जो आप फ्यूचर्स में 59,000 जो देख रहे हो ना, वो फिजिकल में आप लेने जाओ तो 60,000 में मिल रहा है अभी। और जो डीप फ्यूचर्स में 15,000 का आया, उसके सामने फिजिकल में कम डीप आया है, यानी 4-5 हज़ार 6,000 का आया है। तो मैं उनके लिए कोई चिंता की वजह समझता नहीं हूँ। अगर उनका नज़रिया दिवाली तक या दिसंबर तक रुकने का है तो मैं मानता हूँ कि ये शायद आराम से 70 को हिट करेगा फ्यूचर्स, और उसी समय भी ये गैप वापस बढ़ेगा फिजिकल टू फ्यूचर्स, बट फिजिकल एटलीस्ट 65-68 तक तो आराम से आएगी। हाँ, मतलब आपको आपका भाव मिल जाएगा। बेसिकली बीरेन जी ये कह रहे हैं कि आप घबराएं नहीं, आप पैनिक ना करें, आप बने रहें, आप अपने पास चांदी रखे रहें। और दिवाली तक बीरेन जी कह रहे हैं कि जो चांदी आपने जहां से खरीदी है स्पॉट मार्केट से फिजिकल में, तो उसका 65,000 के भाव पर आपने खरीदी है, तो 65,000 या 67,000 तक का भाव भी आपको मिल जाएगा। या फिर अगर आप बहुत लंबे समय तक भी रख सकते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि एक बार तो ऐसा तो है नहीं कि अब चांदी गिर रही है तो गिरेगी ही। एक बार तो हो सकता है कि तेजी आए, और 70,000 तक की बात तो लोग कर ही रहे हैं, तो आप बने रह सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी चिंता वाली बात है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ और कमोडिटी की। एक सवाल अच्छा, इस बीच हमारे साथ सीताराम गोयल साहब जुड़ रहे हैं, पूछिए सीताराम जी। आगे बढ़ते हैं और एक सवाल इस बीच हमारे साथ अच्छा, लगता है कि मतलब एक्चुअली उनका सवाल गोल्ड के ऊपर है। तो कुणाल जी आप बताएं कि एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लोगों, जो इन्वेस्टर हैं, जो उनको क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, क्या करें वो अभी गोल्ड में? लगता है हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। अनुज जी आप बताएं। देखिए गोल्ड के अंदर जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, क्योंकि जिस तरीके का अनसर्टेनिटी आगे देखने को मिलेगा पॉलिटिकली, और साथ में देखें तो जिस तरह डॉलर इंडेक्स में वीकनेस दोबारा देखने को मिली है, मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर अगर हम मिड टर्म मीन्स अगर हम दिवाली या क्रिसमस या ईयर एंड तक बात करें, तो मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर हम लेवल वाइज भी देखें तो 1950-1980 डॉलर तक के लेवल गोल्ड में आ सकते हैं। एमसीएक्स में एक्सपेक्टेड है कि अगेन 52 से लेकर 55,000 तक के लेवल गोल्ड में यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा मौका है जो डिप मिला है। मुझे लगता है कि यहाँ पर स्मॉल टर्म के लिए इन्वेस्टर जो रह गए थे रैली के लिए, यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 52 से 55,000 की रेंज उनको यहाँ पर देखने को मिल सकती है ईयर एंड तक। ओके, ठीक है। अगला सवाल है संतराम का, पूछिए संतराम जी। सर गुड इवनिंग। मेरा सवाल अनुज जी से है नेचुरल गैस के ऊपर। हेलो सर, इंट्राडे में नेचुरल गैस के ऊपर अच्छा आप जानना चाहते हैं? नेचुरल गैस की इंट्राडे की मार्केट के बारे में जानना चाहता हूँ, प्लस अक्टूबर में ये कहाँ तक जाएगा, थोड़ा अनुज जी से मैं पूछना चाहता हूँ। इसका आउटलुक जरा बताइए नेचुरल गैस के। बताइए अनुज जी, इंट्राडे में और अक्टूबर में भाव कहाँ तक जा सकता है नेचुरल गैस का? देखिए नेचुरल गैस का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव में है, तो भाव नीचे अगर 198 या 200 रुपए तक मिलता है इंट्राडे में तो बाय करना चाहिए। इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस 194 का रहेगा, टारगेट 208-209 तक रहेगा। और जहां तक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का सवाल है, हमें लगता है कि आगे चलकर विंटर सीजन की डिमांड भी रहेगी, तो उससे भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट यहाँ मिल सकता है। तो जो भी टिप मिलता है नेचुरल गैस में खरीदारी करना चाहिए। नीचे अगर हम एक सपोर्ट वाइज देखें जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, तो नीचे करीबन 180 के आसपास एक सपोर्ट जोन है, और ऊपर में करीबन 240 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। तो ये मार्केट मुझे लगता है कि इस रेंज में मूव करता हुआ दिखाई देगा। मगर जिस तरह के हमने पिछले एक हफ्ते में रिकवरी आते हुए देखे नेचुरल गैस में, तो बाय ऑन डिप्स की मार्केट रहेगी। ये ट्रेंड पॉजिटिव है, बाय का ट्रेड यहाँ पर रखना चाहिए। ओके, ठीक है। अगला सवाल है सुल्तान का, गुजरात से हमारे साथ, पूछिए सुल्तान जी। हाँ जी, मेरा सवाल बीरेन जी से है। पिछले हफ्ते फोन पे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि कोई नई कमोडिटी में इन्वेस्ट कीजिए, पर अपना व्यापार इसी एक का ही बिजनेस है, तो अगर लेना चाहते तो उनको क्या लगता है सेफ लेवल कहाँ पे लेना चाहिए? जैसे उनका मन तो नहीं है इन्वेस्ट करना, पर हमारा मन है, तो क्या करना? कौन सी कमोडिटी? कपास खली।
कपास खली, बताइए बीरेन जी। आपका सवाल अब तो मुझे भी याद रह गया, जैसे आप नाम पूछते हो तो मुझे पता होता है कि कॉटन केक का सवाल आएगा। आपकी भी मजबूरी है, मेरी भी मजबूरी है। मेरे पास 3-4 और अच्छे ऑप्शन है तो मैं उसमें जाता हूँ, और आपका ये बिजनेस है तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, या तो आप वो ढूंढना नहीं चाहते वो मैं भी। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉटन सीड में इन्वेस्ट करके मुझे कोई फायदा नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको बाई की सलाह नहीं दे सकता। ठीक बात है। देखिए, अब जो राय है वो है, अब बीरेन जी को लगता है कि नहीं आपको करना चाहिए कॉटन सीड केक में, तो वो राय आपको कैसे बाइंग की दे सकते हैं। अगला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है कि कॉपर में आगे ट्रेंड अप का रहेगा या डाउन का रहेगा? कॉपर में आगे ट्रेंड अप का रहेगा या डाउन का रहेगा, बताइए अनुज जी। देखिए, बेस मेटल में मुझे लगता है कि यहाँ पर मार्केट थोड़ा रेजिस्टेंस ले सकता है, क्योंकि अगर हम पिछले वीक में देखें तो एक नेगेटिव क्लोजिंग मार्केट ने दी है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बाई से भी यहाँ पर बच के चले। थोड़ा हमें लगता है कि करेक्शन बेस मेटल में एक बार यहाँ देखने को मिल सकता है, तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी मुझे लगता है कि कॉपर के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है। तो करीबन 520-521 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं, 524 का स्टॉप लॉस लगाएं, नीचे 514 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो एक्सपेक्टेड है कि एक बार 514 से लेकर 510 तक के लेवल कॉपर में देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा नेगेटिव मुझे लगता है कि बेस मेटल में एक बार प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल अभी बाय के लिए वेट करें, थोड़ा सेलिंग प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगला सवाल है राजेश कुमार का, पूछिए राजेश जी। मैं ये जानना चाह रहा था सर कि दिवाली तक चांदी का भाव कहां तक जा सकता है? अभी देखिए बीरेन जी तो कह रहे हैं 70,000 रुपए। अनुज जी आप क्या कह रहे हैं दिवाली तक के लिए चांदी का भाव? चांदी के लिए मुझे लगता है कि भाव ऊपर में करीबन 65 से 70 हज़ार के बीच रहेंगे। मेरा भी वही टारगेट है, 65 से 70 के बीच में, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोअर लेवल आए हैं यहाँ पर, और जिस तरीके का यहाँ पर डिमांड निकल कर आ सकती है, डॉलर वीक हुआ है, तो फैक्टर जो है वो अब वही दोबारा से रिपीट होते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो रैली है वो 65 से 70 के बीच तक जा सकती है। ठीक है, ओके। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज जी आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। हमारी कॉल गोल्ड में रहेगी, गोल्ड में खरीदारी करके चलें, स्टॉप लॉस लगाएं 49,000 का, टारगेट ऊपर 49,800 से लेकर 50,000 तक हो सकता है। आपकी कॉल बीरेन जी। अक्टूबर लेड में बाइंग प्रेफर करूंगा 144 पे, 146.20 का टारगेट रहेगा और 143 का स्टॉप लॉस रहेगा। आपकी आखिरी कॉल अनुज जी। हमारी कॉल नेचुरल गैस में रहेगी, 200 के अराउंड नेचुरल गैस में बाय करें, स्टॉप लॉस 194 का, टारगेट 209 तक हो सकता है। ओके, बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका और बीरेन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।